दोस्तों, भारत में इन दिनों रियल एस्टेट सेक्टर की हालत ये हो चुकी है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए अपना मकान खरीदने का सपना अब मानो सपना ही बनकर रह गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेटेस्ट पोस्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि कैसे भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अब सुरक्षा का रास्ता नहीं बल्कि असमानता का गढ़ बन चुका है। इस पोस्ट के अनुसार 59% भारतीयों ने अपना मकान खरीदने की उम्मीद छोड़ दी है। इसका कारण सिर्फ बढ़ती कीमतें नहीं बल्कि एक ऐसा टूटा हुआ सिस्टम है जो सैलरीड सेगमेंट को किनारे करके सट्टेबाजी से धन कमाने वालों को बढ़ावा देता है। ये पोस्ट इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे पिछले 5 सालों में प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी हुई जबकि औसत आय में मामूली बढ़ोतरी हुई। इसे मिडिल क्लास लोगों के लिए अपना मकान खरीदना लगभग असंभव हो चुका है। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक की इस पोस्ट ने ऑनलाइन दुनिया में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट में भारत के हाउसिंग संकट को आंकड़ों के साथ दिखाया गया है। ये पोस्ट उस बात को साफ बताती है कि लाखों मध्यम वर्ग के भारतीय मकान खरीदने से वंचित हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए इस पोस्ट के अनुसार 59% भारतीयों ने घर खरीदने की उम्मीद छोड़ दी है। ये उनकी पसंद नहीं बल्कि बढ़ती कीमतों की मजबूरी है। इनके हिसाब से महंगाई एक समस्या है, लेकिन पोस्ट में एक ऐसे सिस्टम को दोषी ठहराया गया है जो मिडिल क्लास सैलरीड लोगों को पीछे छोड़ देती है और सट्टेबाजों को बढ़ावा देती है। पिछले 5 सालों में भारत के टॉप 8 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। 2018 में कीमतें 5,500 रुपए प्रति वर्ग फीट थी, जो कि 2023 में बढ़कर 11,000 रुपए हो चुकी है। वहीं इसके उलट एक आम आदमी की सैलरी में एक औसत बढ़ोतरी हुई है। 2019 में सैलरी 1.35 लाख रुपए प्रति वर्ष थी, जो कि 2024 में बढ़कर 1.80 लाख रुपए हो चुकी है, यानी सिर्फ 33% की बढ़ोतरी। दोस्तों, नितिन कौशिक ने पोस्ट में लिखा है, वेलकम टू द ग्रेट इंडियन इनइक्वालिटी। इसका मतलब है कि भारत में असमानता बढ़ रही है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि होम लोन के लिए 5-20-40 का नियम अब काम नहीं करता। इस नियम के अनुसार अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आप 2 करोड़ रुपए का घर नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको 20 साल तक अपनी पूरी सैलरी बचानी होगी। इस पोस्ट में एक एक करके इस बात का खुलासा किया गया है कि काले धन का ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर 32.5 लाख रुपए का टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन लोग प्रॉपर्टी को कम कीमत पर रजिस्टर कराते हैं और बाकी पैसा कैश में देते हैं। इससे टैक्स की चोरी होती है और सरकार को सिर्फ 10% टैक्स मिलता है। पोस्ट में आगे बताया गया है कि ये सिस्टम आपको बेहतर तरीके से धोखा देना सिखाता है, न कि बेहतर तरीके से कमाना। इन दिनों लोग मकानों को रहने की जगह नहीं बल्कि धन रखने की जगह ज्यादा मानते हैं। पोस्ट में ये भी बताया गया कि कैसे अमीर लोग प्री लॉन्च में बल्क में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कृषि आय पर छूट लेते हैं और टैक्स में छूट पाने के लिए जमीन के सौदे करते हैं। इससे वो प्रॉपर्टी को टैक्स बचाने का जरिया बना लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि निवेशक लगातार प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं और जो लोग वास्तव में मकान खरीदना चाहते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, गुड़गांव जैसे शहरों में कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये न्यूयॉर्क से भी महंगा हो चुका है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। पोस्ट में अंत में बताया गया है कि ये सिस्टम आपके लिए कभी बना ही नहीं था। होम ओनरशिप जो कभी मध्यम वर्ग की पहचान थी, अब उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सारा खेल गलत तरीके से ही खेला जा रहा है। वाकई नितिन कौशिक की पोस्ट में दिए गए आंकड़े हैरान करने वाले हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।